वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज है वो हॉट सीरीज से काफी बेटर परफॉर्म करती है। अभी रिसेंटली हमने इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग की। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी नोट सीरीज लूं लेकिन आपका बजट इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जितना नहीं है तो आप इन्फिनिक्स नोट 10 परचेज कर सकते हैं मार्केट से। इन्फिनिक्स नोट 10 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इन्फिनिक्स नोट 10 से डेफिनेटली कम हैं, बट एज पर प्राइस काफी बैलेंस्ड हैं। अगर मैं मेन हाईलाइट्स की बात करूं तो 6GB रैम, 128GB मेमोरी, 6.9 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले यूज किया गया है जिसकी रेजोल्यूशन 1080 है। G85 प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा यूज किया गया है। यहाँ पे बैटरी भी हमें 5000 mAh की मिल जाएगी, जहाँ पे चार्जर हमें 18 वॉट का प्रोवाइड किया गया है। सो ओवरऑल फोन काफी बैलेंस्ड है और यहाँ पे हमें जो सिम ट्रे स्लॉट है वो भी ट्रिपल यानी कि सिम 1 सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड वाली मिल जाती है। मजीद कैसा होने वाला है इसका कैमरा रिजल्ट और बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं ये अब आगे चल के अनबॉक्सिंग में देखें। तो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर आज यहाँ मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं इन्फिनिक्स नोट 10 को, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आ पाएंगे तो मजा आएगा। तो चले चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। इन्फिनिक्स नोट 10 6GB वाले वेरिएंट को आज हम अनबॉक्स करेंगे। फ़ोन को अनबॉक्स करने से पहले मेक श्योर करें कि आपका जो बॉक्स है वो ओरिजिनल पैकिंग के साथ हो, इसको दोबारा से पैक ना किया गया हो। मैंने रैपर को कट किया है और नीचे हम एक और इसका बॉक्स जो है वो रिमूव करते हैं। व्हाइट कलर का बॉक्स है, ऊपर से हम बॉक्स को रिमूव करते हैं तो नीचे में सबसे पहले IMI स्टिकर, उसके नीचे डिवाइस मिलती है। डिवाइस के नीचे हमें इसकी एसेसरीज मिलेंगी जिसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है इसका जो TPU है और कुछ इसके वारंटी कार्ड्स हैं। चार्जर हमें यहाँ पे 18 वॉट का प्रोवाइड किया गया है जो कि टाइप C की चार्जिंग के साथ आता है। ये है इसकी टाइप C केबल जो कि ऑरेंज कलर की पोर्ट के साथ है। इसी तरह यहाँ पे हमें सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है। जो ग्लास पेपर है वो प्लास्टिक का दिया गया है। इसके साथ साथ वाइट कलर का हमें TPU भी मिल जाता है। नोट 10 प्रो के अंदर हमें ग्लास प्रोटेक्टर मिलता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर हमें मेन स्पेक्स जो हैं इसके वो लिखे हुए हैं, जहाँ पे हमें 6.9 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है। IPS LCD होगा डिस्प्ले जिसकी रेजोल्यूशन 1080x2460 होगी। ब्लैक कलर का यह फ़ोन है और इसका कलर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और बैक पे हमें इसका जो कैमरा सेटअप है वो ट्रिपल मिल जाता है। 6GB रैम, 128GB मेमोरी है, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा और जो बाकी दो कैमरे हैं वो 2 मेगापिक्सल के हैं। एक डेप्थ सेंसर है और एक दूसरा मोनोक्रोम है। 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी यूज़ की गई है। सिम ट्रे स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सिम 1 सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड यानी कि हमें ट्रिपल स्लॉट प्रोवाइड की गई है। आप तीनों चीज़ें एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। सेटअप इसका आप इनेबल करते हैं, यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें और जो बाकी आपकी ऑप्शंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके अगर प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G85 मिल जाता है, ऑक्टा कोर है प्रोसेसर इसका और यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन 11 प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल जो फ़ोन है वो काफ़ी बैलेंस पैक के साथ आता है। नोट 10 प्रो अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप नोट 10 भी ले सकते हैं। नोट 10 प्रो पहले मार्केट में आया था, उसके बाद नोट 10 जो है वो लॉन्च हुआ। इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज़ है वो हॉट सीरीज़ से ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ आती है और उसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट हो तो आपके लिए नोट 10 काफ़ी बैलेंस्ड और अच्छी ऑप्शन हो सकती है। फ़ोन हमारा ऑन हो गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो बिल्ट इन ऐप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहले से इंस्टॉल मिल जाएंगी जो कि आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगी। कैमरा को मैंने ऑन किया है और 48 मेगापिक्सल है इसका मेन कैमरा, जहाँ पे हमें स्लो मोशन की ऑप्शन भी मिल जाती है अगर आप मोर में जाएंगे। डिस्प्ले जो मैं है कैमरे का फुल कर देता हूँ ताकि इसकी हम जो पिक्चर है वो क्लिक करें और हमें क्लियर रिजल्ट देखने को मिले। मेन कैमरे से मैंने पिक्चर क्लिक की है और आप देख सकते हैं कि इसका जो मेन रिजल्ट है वो काफ़ी क्लियर आया है। क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आई है और बहुत ही क्रिस्प रिजल्ट है और ये बिल्कुल एक डे लाइट के अंदर मैंने पिक्चर क्लिक की। आप देख सकते हैं कि जूम करने से भी जो पिक्चर का रिजल्ट है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी ज़बरदस्त इसकी डिटेल जो है वो शो हो रही है। इसके अलावा हमें इसके अंदर ब्यूटी मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर पिक्चर एक क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जिसका रिजल्ट है वो कैसा होता है। पिक्चर मैंने ऑलमोस्ट क्लिक कर ली है और आप चेक करें कि इसका पोर्ट्रेट है जो बैक कैमरे में 2 मेगापिक्सल वो भी काफ़ी बैलेंस्ड और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सुपर नाइट मोड है वो भी तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप टेस्ट करके इसके बारे से अपना कमेंट ज़रूर दें। 2K की सपोर्ट तक हम वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी इस वक्त 1080p सिलेक्टेड है और आप इसको 2K या 720 अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह बुके इफेक्ट को मैंने इनेबल किया है, यानी कि वीडियो के अंदर भी आप बुके अगर यूज़ करना चाहें तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड है, ब्यूटी मोड है, ये इसके बैक कैमरा की ऑलमोस्ट सेटिंग्स हैं। और स्लो मोशन को मैंने क्लिक किया है जो कि 240 FPS 120 FPS इनकी सेटिंग पे इनेबल हो जाता है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है और देखते हैं कि इसका जो फ्रंट कैमरे का रिजल्ट है
वो कैसा परफॉर्म करता है, क्या ये बैक कैमरे को कम्पीट करता है या नहीं करता, ये पिक्चर क्लिक करके ही हमें इसका आइडिया होगा। अगर आप में से कोई इन्फिनिक्स पहले से यूज़ कर रहा है तो कैसा जा रहा है आपका इन्फिनिक्स नोट सीरीज के साथ एक्सपीरियंस। नोट 8 अगर आपने यूज़ किया है या नोट 10 ही लिया है, फ्रंट कैमरे से मैंने पिक्चर क्लिक की है लेकिन थोड़ी सी क्लियर नहीं आई, मैंने एक और पिक्चर क्लिक की है और अब चेक करें कि इसका जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी बेहतर है, बट बैक कैमरे का रिजल्ट ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। बट फ्रंट कैमरे की भी जो डिटेल है वो इतनी बुरी नहीं है। वीडियो मोड है इसके अंदर और फ़ोटो मोड, शॉर्ट वीडियो और जो फर्दर सेटिंग्स हैं वो हम बटन बाय बटन क्लिक करके देखते हैं। और फ्रंट पे हमें फ्लैश भी जो है वो प्रोवाइड किया गया है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। कैमरा हमें सेंटर में दिया गया है और पंच होल आप कह लेंगे डिस्प्ले है इसके अंदर। मोर के अंदर जाएँ तो हमें कुछ वाइड सेल्फी और अदर ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप कैमरे में यूज़ करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। फ़ोन जो है वो काफ़ी बैलेंस स्पेक्स के साथ हमें मिल रहा है। अगर आप इसकी गैलरी में जाके देखेंगे तो आपका जो गैलरी का सेटअप है फ़ोटोज़ का वो कुछ इस तरह से एल्बम्स बन जाएंगे। ये मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका आई थिंक रिसाइकल बिन जो है वो इनेबल नहीं है। अगर आप वो इनेबल करना चाहें, शायद इसकी सेटिंग्स में हो, आप वो जाके चेक करते हैं और अगर आप उसे इनेबल कर देते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है अगर आपकी पिक्चर डिलीट हो जाए तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, आप उसे दोबारा से रीस्टोर भी कर देते हैं। ये मैंने ऑप्शन वैसे देखी है कुछ फ़ोन्स के अंदर, इसके अंदर है या नहीं आप इसको जाके देखें और अगर आप कमेंट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सिक्योरिटी के वाले से यहाँ पे हमें फिंगर लॉक प्रोवाइड किया गया है और फेस अनलॉक मिल जाता है। फिंगर अनलॉक को मैं इनरोल करता हूँ, फिर हम टेस्ट करेंगे कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसी रहती है और फेस अनलॉक की एफिशिएंसी भी कैसी रहती है। फिंगर काफ़ी ज़बरदस्त और फास्ट इनरोल हो रहा है। आई होप कि इसकी जो अनलॉकिंग स्पीड है वो भी ऐसी ही होगी। साइड माउंटेड फिंगर लॉक प्रोवाइड किया गया है। आपको साइड माउंटेड, इन डिस्प्ले या जो बैक पे फिंगर लॉक है कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है एज़ पर यूजेज, इस वाले से अपनी जो फीडबैक है वो कमेंट करें। मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और इजी टू यूज़ है, यानी कि अगर आप वन हैंड से यूज़ कर रहे हैं तो उसी हैंड से आपका पावर बटन भी प्रेस हो जाएगा और आपका जो फिंगर लॉक है वो भी अनलॉक हो जाएगा। तो अगर आप में से इसमें कोई गेमिंग कर रहा है तो क्या ये फ़ोन आपको हीट प्रॉब्लम तो प्रोवाइड नहीं कर रहा? G85 प्रोसेसर कैसा आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है? इस बारे से अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कुछ होती हैं ऑन पेपर डिटेल्स, कुछ होती हैं यूजेज करने के बाद फ़ोन का पता चलता है। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ बार बार कि अपनी जो फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट किया करें, कि उससे बाकी जो कम्युनिटी है जो ये वीडियो देखती है या अनबॉक्सिंग चेक करती है उसका फ़ायदा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो ओवरऑल नोट 10 और नोट 10 प्रो में प्राइस का डिफरेंस है और नोट 10 भी आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे बजट में हमें मिल जाता है। हाँ, इसकी स्क्रीन में रिफ्रेश रेट नहीं है और कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें नोट 10 प्रो के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। बट अगर आपका बजट कम है तो इन्फिनिक्स की जो रेंज है उसके अंदर आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। कैसा लगा आपको नोट 10 6GB वाला वेरिएंट? अपनी फीडबैक इस वाले से ज़रूर कमेंट करें और अनबॉक्सिंग के हवाले से अगर आप कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहें तो उस वाले से भी अपनी फीडबैक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमें आप इंस्टा या फेसबुक के ऊपर आके भी इनबॉक्स कर सकते हैं। स्नैपचैट आईडी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये तो कैसा लगा आपको इन्फिनिक्स नोट 10? अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? अगर आप इस पर गेमिंग कर रहे हैं तो क्या फ़ोन आपको हीट या लैग तो प्रोवाइड नहीं कर रहा? और क्या आप इस बजट के अंदर इस फ़ोन से सेटिस्फाइड हैं? अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माशाल्लाह।